ओम नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम द्वितीय प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय में आपको व्याख्यान सुना रहे हैं। ऋषिवर दयानंद आगे लिखते हैं, ननु जगद रचने तु खल्वीश्वरमंतरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति वेद रचने त्वन्यस्यान्य ग्रंथ रचनवत् स्यादिति। इसका उत्तर दे रहे हैं, अत्रोच्यते ईश्वरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनान्तरमेव ग्रंथरचने कस्यापि सामर्थ्यं स्यात् न च अन्यथा नैव कश्चिदपि पठन श्रवणमन्तरा विद्वान् भवति। यथेदानीं किंचिदपि शास्त्रं पठित्वा उपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वा एव मनुष्याणां ज्ञानं भवति, तद्यथा कस्यचित् संतानम् एकान्ते रक्षयित्वा अन्नपानादिकं युक्त्या दद्यात्, तेन सह भाषणादि व्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्यात् यावत् तस्य मरणं न स्यात्। यथा तस्य किंचिदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति, यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणाम् उपदेशमन्तरा पशुवत् प्रवृत्तिर्भवति, तथैव आदिसृष्टिमारभ्य अद्य पर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिर्भवेत्। पुनर्ग्रंथरचनस्य तु का कथा। इस संस्कृत में लिखे हुए बात का आर्य भाषा में भी भाषार्थ लिख रहे हैं। प्रश्न किया, जगत के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है। इसका उत्तर दिया, नहीं हो सकता, किंतु जो ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं उनको पढ़ने के पश्चात ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य को हो सकता है। उनके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। जैसे इस समय भी किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के अथवा मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अन्न और जल आदि युक्ति से देवे, उसके साथ भाषण आदि व्यवहार लेश मात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको किसी प्रकार से रखे, तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तथा जैसे बड़े वन में रहने वाले मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती। फिर ग्रंथ रचने का सामर्थ्य की तो कथा ही क्या करनी है। इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। अब इस पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी बात लिख रहे हैं। अविद्या और मोह के आवरण के नाश होने पर जब आत्मशक्ति का पूर्ण विकास होता है, तब परमात्मा की ज्योति के प्रकाश में आत्मा के द्वारा आनंद कोश की प्राप्ति पर ज्ञानमयी परावाणी की शब्दानुभूति होती है। उसके आगे पश्यंती, फिर मध्यमा और अंत में वैखरी वाणी का रूप उद्भूत होता है। अनंत एक रस जगत व्यापी परमात्मा में परावाणी रूप वेद मंत्र सदा विद्यमान रहते हैं। परमात्मा से मिलने पर जीवात्मा योग में उसके स्वाभाविक गुण आनंद के साथ परावाणी की अनुभूति करते हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए आचार्य शंकर ने वेदांत भाष्य में लिखा है, अभीष्ट अर्थ का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य उस अर्थ के वाचक शब्द को पहले स्मरण करके फिर उसका अनुष्ठान करता है। यह हम सबको प्रत्यक्ष है। प्रजापति सृष्टा को भी सृष्टि के पूर्व वैदिक शब्द प्रकट हुए थे, तत्पश्चात तदनुसार अर्थों की सृष्टि की ऐसी प्रतीत होती है। इसलिए तालवादी की सहायता के बिना ही शब्द की अनुभूति हुई मत सयुक्तिक और सप्रमाण है।
यदि यह माना जाए कि परमेश्वर के निराकार होने और इस प्रकार मुखादि अवयवों के न होने से उपदेश ग्रहण संभव नहीं, तो परमेश्वर को साकार मानना होगा। साकारत्व और सावयवत्व में संयोग होने से वियोग अनिवार्य होगा, क्योंकि संयोग और वियोग दोनों सहचर हैं। तब तो ईश्वर की मृत्यु भी माननी होगी। वस्तुतः साकारता के दोषों से रहित निराकार परमात्मा ही सूक्ष्मतम होने के कारण जीवात्मा में व्याप्त होने से बिना वाणी के उपदेश देने में सर्वथा समर्थ है। मानव बुद्धि जड़ वस्तु होने से किसी अन्य से प्रेरणा की अपेक्षा रखती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, किंतु ज्ञान अर्जित संपत्ति है। इसीलिए मनुष्य में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसे ज्ञान की स्वतः उपलब्धि नहीं होती। मनुष्य को आरंभ में गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह अपने अनुभव, मनन, चिंतन, संवेदन और बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान का विकास कर सकता है। अर्थात पशुओं की भांति केवल स्वाभाविक ज्ञान पर आश्रित न रहकर वह नैमित्तिक ज्ञान के सहारे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य योनि की यही विशेषता है। इसी व्यवस्था में मनुष्य योनि की सार्थकता है। यही वह योनि है जिसमें जीव को विकास का अवसर मिलता है। पशुओं और मनुष्यों की आत्मा में एक प्रकारत्व होने पर भी उनकी क्षमता में स्पष्टतः भेद है। पशु केवल भोग योनि है, जबकि मनुष्य कर्म और भोग उभय योनि है। मनुष्य बुद्धिपूर्वक स्वतंत्रता से काम कर सकता है, परंतु पशु विद्या प्राप्ति में असमर्थ होने के कारण बाह्य साधनों से बुद्धि के कार्य का उपबृंहण नहीं कर सकता। अतः उसके भीतर नवीन संस्काराधान की क्षमता के अभाव में मनुष्य के समान विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु मनुष्य में भी विकास स्वतः नहीं होता। अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवुः। ऋग्वेद 10:71-7। आंख कान वाले तो सभी होते हैं, परंतु मनोवेगों अर्थात बुद्धि, विवेक आदि की दृष्टि से सब समान नहीं होते। इस वेदोक्ति के अनुसार मनुष्यों में ज्ञानकृत असमानता में शिक्षा की मात्रा ही कारण है। अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानी पुरुषों का समुदाय कभी भी बहुज्ञ और विशेषज्ञ नहीं हो सकता। निश्चय ही निमित्तभूत ज्ञान अर्थात समुचित साधनों के रूप में नैमित्तिक ज्ञान के बिना विकास संभव नहीं। इसी को लक्ष्य रखकर शास्त्रों में कहा गया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात माता पिता तथा आचार्य की सहायता से ही मनुष्य ज्ञानवान होता है। अफ्रीका में गृहीत जन्म हबशी पुत्र को इंग्लैंड में ले जाकर वहां किसी गृहस्थ के में रखकर पालन पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजी की भांति ही व्यवहार करेगा। इसके विपरीत यदि किसी अंग्रेज बालक का अफ्रीका के किसी हबशी परिवार में पालन पोषण किया जाए तो वह हबशियों जैसा ही व्यवहार करेगा। गुजरात में उत्पन्न बालक गुजराती और बंगाल में उत्पन्न बालक बंगला ही बोलता है। इसका कारण यही है कि जहां जिसको जैसा सीखने का अवसर मिलता है वह वैसा ही सीखता और व्यवहार करने लगता है। जंगली जातियों में ही नहीं, आधुनिकतम सभ्य सुशिक्षित समाज में भी किसी बड़े से बड़े विद्वान का बालक स्वयं पढ़े बिना विद्वान नहीं बन सकता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य को दूसरों के संपर्क संबंध से ही ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ता है। कभी कभी 4-5 वर्ष के बालक के पंजाबी परिवार में जन्म लेकर धारा प्रवाह संस्कृत बोलने अथवा फ्रेंच परिवार में जन्म लेकर जर्मन बोलने की बात पढ़ने सुनने में आती है। तब शंका उत्पन्न होती है कि यदि सीखे बिना मनुष्य को कुछ नहीं आता तो ऐसी घटनाएं कैसे संभव हो सकती हैं। सामान्यतः मनुष्य जिस भाषा को इस जन्म में सीखता है उसी का व्यवहार करता है। इसके विपरीत आचरण असंभव है, परंतु मनुष्य की आत्मा अनादिकाल से जन्म जन्मांतर ग्रहण करती चली आ रही है। पूर्व जन्मों के संस्कार आत्मा में अंकित रहते हैं। संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से प्रवृत्ति होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। यदि कोई बालक बिना सीखे संस्कृत या जर्मनी बोलता है तो निश्चय ही यह उसके पूर्व जन्म के अभ्यास का परिणाम है। उसी के संस्कारों की स्मृति उद्बुद्ध हो जाने से वह संस्कृत या जर्मन बोलने लगता है। ऐसा न होता तो वह संस्कृत या जर्मन ही क्यों और भी कितनी ही भाषाएं बोलने में समर्थ हो जाता।
आदि गुरु शंकराचार्य जैसों के थोड़ी सी आयु में अगाध पांडित्य प्राप्त करने में भी पूर्व जन्मों में उपार्जित ज्ञान ही कारण था। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।